कभी आपने सोचा है कि जब स्क्रीन पर टाइपिंग इंडिकेटर चलता रहता है पर मैसेज कभी आता ही नहीं, तो शायद कोई लिख रहा हो पर भेजने के लिए जिंदा ना हो। कभी महसूस किया है कि कुछ मैसेजेस वक्त पर नहीं आते और जब आते हैं तो देर हो चुकी होती है। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अयान 24 साल का था। दिल्ली के एक ओल्ड पीजी में रहता था। छोटा सा कमरा, एक सिंगल बेड और लैपटॉप की ब्लू लाइट। दिन नॉर्मल होते थे, पर रात उसकी दुश्मन थी, क्योंकि रात को यादें ऑनलाइन आ जाती हैं। इरा, उसकी जिंदगी का सबसे कांस्टेंट नोटिफिकेशन। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर जॉब के पहले दिन तक इरा हमेशा ऑनलाइन थी। लेट नाइट टेक्स्ट्स, रैंडम वॉइस नोट्स और बिना वजह के कॉल्स। इरा कहते थे, टाइपिंग से ज्यादा आवाज सच बोलती है। फिर एक रात इरा ऑफलाइन हो गई। ना मैसेज, ना कॉल, ना लास्ट सीन अपडेट। 3 दिन, फिर एक हफ्ता। पुलिस ने कहा फोन स्विच्ड ऑफ है। फ्रेंड्स ने कहा शायद ब्रेक चाहिए। पर अयान जानता था इरा बिना बताए कभी नहीं जाती। 3 हफ्ते बाद एक रात 3:02 AM, अयान बेड पर लेटा था। नींद आधी थी, फोन हाथ में था। तब स्क्रीन पर एक चीज ब्लिंक हुई। इरा इज टाइपिंग। अयान सीधा बैठ गया। 3 डॉट्स रुकते, फिर चलने लगते, पर मैसेज नहीं आया। उसने लिखा, तू ठीक है? टाइपिंग रुक गया। फिर एक सिंगल लाइन आई, अभी नहीं। अयान का गला सूख गया। तू कहाँ है? उसने लिखा। रिप्लाई आया, जहां से लोग लास्ट टाइम ऑनलाइन दिखते हैं। नीचे लिखा था, लास्ट सीन 3:02 AM। अयान के दिमाग में एक चीज घूम गई। इरा के गायब होने का वक्त भी एग्जैक्ट 3:02 AM ही था। रूम का टेम्परेचर गिर गया। फैन चल रहा था, पर हवा भारी लग रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ। वॉइस मैसेज रिसीव्ड। उसने प्ले दबाया। पहले स्टैटिक, फिर सांस की आवाज और फिर इरा। तुमने उस रात रिप्लाई कर दिया होता। आवाज धीमी थी, तो शायद मैं यहाँ न होती। अयान के हाथ कांपने लगे। कौन सी रात? उसने लिखा। रिप्लाई आया, जब मैंने हेल्प मांगी थी। यादें वापस आ गईं। 3 महीने पहले इरा का लास्ट मैसेज, कैन वी टॉक प्लीज? अयान ने सोचा था कल रिप्लाई करूंगा। कल कभी आया ही नहीं। अगली रात 3:02 AM, फिर टाइपिंग इंडिकेटर चला। इस बार मैसेज ज्यादा लंबा था। यहाँ टाइम अलग चलता है अयान। यहाँ सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनका मैसेज अनरेड रह गया। अयान की सांस तेज हो गई। तू जिंदा है? उसने लिखा। रिप्लाई आया, टाइपिंग और ब्रीदिंग में फर्क होता है। लाइट्स फ्लिकर हुई। फोन की बैटरी बिना वजह 15% हो गई। एक और वॉइस नोट आया। इस बार आवाज बिल्कुल पास लग रही थी। दरवाजा खोलकर देखो। अयान ने स्लोली दरवाजा खोला। कॉरिडोर लंबा था, लाइट्स ऑफ। एंड पर कोई खड़ा था। फोन की लाइट में इरा का चेहरा दिखा। आंखें खाली, स्माइल गलत। फोन पर मैसेज आया, तुम हमेशा लेट हो। अयान पीछे हट गया। प्लीज रुक जा, उसने टाइप किया। टाइपिंग इंडिकेटर चला, फिर रुक गया। लास्ट मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है ऑनलाइन रहने की। लाइट्स एकदम बंद। अगली सुबह पीजी के वॉचमैन ने पुलिस को कॉल किया। अयान का कमरा लॉक था, फोन हाथ में था, स्क्रीन ऑन थी। डॉक्टर ने कॉज लिखा, कार्डियक अरेस्ट, पर अयान का फोन अब भी एक्टिव था। कभी कभी 3:02 AM पर किसी और के फोन पर एक टाइपिंग इंडिकेटर दिख जाता है, अयान इज टाइपिंग, और मैसेज कभी नहीं आता। कुछ लोग ऑफलाइन नहीं होते, वो बस रिप्लाई का इंतजार करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रात अगली कहानी के साथ। तब तक अगर रात के 3 बजे कोई पुराना कॉन्टैक्ट टाइपिंग दिखे, तो याद रखना, हर मैसेज भेजने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं होता।